हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल स्टडी Z2A में। और आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो है PTM, पेरेंट टीचर्स मीटिंग। जब इस मीटिंग के लिए का दिन आता है तो कुछ नए शिक्षक टीचर्स के लिए मन में थोड़ी सी दुविधा होती है कि वो आने वाले मीटिंग में पेरेंट्स के सवालों का जवाब कैसे देंगे, या कुछ पेरेंट्स भी होते हैं जिनकी ये समस्याएं होती है कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएंगे तो उनका अपने बच्चे के तरफ से क्या क्या सवाल होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि टीचर्स के तरफ से ये मीटिंग की शुरुआत किस तरह से की जाए। तो वो सबसे पहले हम ग्रीटिंग अभिवादन करते हैं अपनी भाषा में, कोई गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कोई नमस्कार बोलते हैं, कोई नमस्ते बोलते हैं, और इस तरह से मीटिंग का हम आगाज करते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले जो नए टीचर हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जो नए टीचर्स हैं कि वो सबसे पहले क्या करें, वो टॉक या डिस्कस का जो एक लिस्ट होता है वो तैयार कर लें कि आज उनकी जो कक्षा है उसका जो रिजल्ट वो देने वाले हैं तो उसमें वो क्या क्या बातें करेंगे और किन बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है और किस किस बच्चे में क्या कमियां हैं उसको वो एक बार रिपोर्ट के आधार पर तैयार कर लेंगे तो उसे काफी सुविधा होगी। वही बात आती है पेरेंट की। तो पेरेंट जब भी टीचर्स मीटिंग में जाएं तो वहां अपने बच्चे की तुरंत ही बुराई ना करें और उस बच्चे की जो वीकनेस होती है उसको भी वो बाद में डील करें, पहले उसके स्ट्रेंथ के बारे में उनके टीचर से जानें। तो मैंने ऐसा इसलिए कहा कि आप अगर जाने के साथ ही आपका पहला सवाल ही आपके बच्चे के निगेटिव थॉट्स पे होगा तो वो टीचर्स भी समझेंगे कि ये बच्चा हो सकता है उनके नज़र में वो आने वाले समय में उतना मायने ना रखे और आपके बच्चे को वो कमतर आंकेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर एक अच्छे पेरेंट्स की ये भूमिका होती है कि जब वो मीटिंग में जाए तो अपने बच्चे का जो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है उसे वो रखें कि मेरा बच्चा इस क्षेत्र में अच्छा है सर, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि इसके कारण पढ़ाई में थोड़ा कम मार्क्स क्यों आ रहा है, तो इस बात पे चर्चा करेंगे। तो वहीं पे टीचर्स का जवाब जो होगा उसमें वो होगा, उसके लिए वो एक पहले से जो मैंने बोला है कि एविडेंस तैयार करके रखें और एग्जाम्पल्स तैयार करके रखें कि उस बच्चे के बारे में जो पेरेंट्स ने पूछा, मेरा बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, ड्राइंग अच्छी है, लेकिन पढ़ाई उनकी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आपने रिपोर्ट कार्ड पहले से देख लिया है तो आपको ये पता चलेगा कि एक रवि नाम का लड़का है, उसका हो सकता है मैथ्स में 80 है, साइंस में 85 है, किसी सब्जेक्ट में 90 है। तो आप जो सब्जेक्ट में उसने सबसे ज्यादा लाया है उस सब्जेक्ट को उनके पेरेंट के पास रखें और उन्हें यह समझाने की कोशिश करें कि आपका बच्चा केवल खेलकूद में ही नहीं, ड्राइंग में नहीं, इस सब्जेक्ट में भी अच्छा हो रहा है और समय रहते आने वाले दिनों में वो और भी सब्जेक्ट में अच्छा ही करेगा। तो इस तरह से आपकी बातें जो होगी पेरेंट्स से और दोनों की बातें एक मेल खाएगी और दोनों का आपस का जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो बरकरार अच्छा बना रहेगा और आपको भी उनके बच्चे के साथ टाइम बिताने में मजा आएगा और पेरेंट्स को भी काफी खुशी मिलेगी कि अब उनका बच्चा खेल के अलावे, ड्राइंग के अलावे पढ़ाई के क्षेत्र में भी काफी अच्छा करने लगा है। और जो बात होती है कि जैसा मैंने पहले बताया, रिपोर्ट कार्ड का डिटेल्स ये रखना टीचर के लिए इसलिए जरूरी है कि वहां आपके क्लास के 30, 35, 35 अगर स्टूडेंट्स आपके क्लास में हैं, 30-35 के करीब अगर बच्चे पढ़ते हैं तो आपको सभी की जानकारी रखनी होगी। आप एक क्लास टीचर होने के नाते सभी की जानकारी रखें तो वो आप उनके पेरेंट्स से पर्सनली मिलें या एक कह सकते हैं कि मीटिंग में अगर सामूहिक मीटिंग होती है वहां भी अगर आप मिलते हैं तो वो पर्सनली 1 बाय 1 करके अगर कोई सबका एक सवाल जवाब होते रहता है तो आपको परेशानी नहीं आएंगी। और टॉपिक होता है रिलेटेड टू एवरी चिल्ड्रेन, आपको किस बच्चे पे क्या थॉट रखना है वो भी आप पहले से तैयार करके रखें। अगर आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, अगर आपके क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी का जो एकदम हम कह सकते हैं ना कि जो सबसे मजबूत पक्ष है उसको आप तैयार करके एक शॉर्ट लिस्ट रखें और 1-2 दिन पहले ही उसे देख लें कि आपको उस बच्चे के बारे में क्या स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, उसकी जो सबसे अच्छे आते हैं उसको उसके पेरेंट्स के सामने रखेंगे। तो हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे की अच्छाई सुनना पसंद करते हैं, ना कि आप ज्यादा अगर उनके बच्चे की बुराई करेंगे तो हो सकता है वो गुस्सा भी हो जाए और आपसे कहे कि इसलिए तो मैंने यहाँ पे डाला है, अगर आप भी इसे ठीक नहीं कर पाएंगे तो हम इसको आपके स्कूल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्कूल के लिए भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आपका भी थोड़ा सा इंप्रेशन वहां पे डाउन होगा। तो इसलिए आप हर बच्चे का
एक जो होता है उसका सबसे, मैंने बोला कि जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, वो बच्चा जिस क्षेत्र में सबसे अच्छा कर रहा है उस क्षेत्र की जानकारी पहले से ही कलेक्ट करके रखेंगे तो आपको काफी कम असुविधाएं आएंगी। और होता है कि जैसे ही पेरेंट्स आते हैं तो आस्क फॉर पेरेंट्स थॉट्स, ये पॉइंट है, आस्क फॉर पेरेंट्स थॉट्स अबाउट चाइल्ड्स प्रोग्रेस। तो जैसे ही कोई पेरेंट्स आपसे सवाल जवाब के लिए खड़े होते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं तो आप ही पहले उनसे पूछ दें, हाँ सर आपका बच्चा तो आजकल बढ़िया कर रहा है, इस बार के एग्जाम में उन्होंने साइंस के सब्जेक्ट में इतना मार्क्स लाया, पिछली बार आपने कहा था कि उसका मैथ्स काफी वीक है लेकिन इस बार तो उसने उसमें भी अच्छा कर लिया। तो यहाँ पे पेरेंट्स के मन में अगर कुछ दुविधाएं भी होंगी, आपके लिए कुछ अंदाज में कह सकते हैं कि अगर उनका कुछ सवाल भी होने वाला होगा तो वो एक सिंपल वे में आ जाएगा और आपसे वो अच्छी तरह से बात करेंगे, मधुरता से बात करेंगे और आप दोनों का आपस का तालमेल फिर से एक बार अच्छा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे होता है कि हमें जब भी पेरेंट्स से बात करनी है तो वो एकदम बिल्कुल से एक नॉर्मल इंसान बनके करना है, ना कि एक हम अगर किसी अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल में है तो वहाँ के स्कूल के स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट ना करें, अपने पर्सनल व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करें वहाँ पे कि आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर आपके पेरेंट्स जो आपके सामने हैं वो हिंदी भाषा समझते हैं या अगर आप उस क्षेत्र के हैं, आप क्षेत्रीय भाषा समझा पाते हैं उनको, अगर उनको अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती है तो आप चाहे भले ही क्यों ना बहुत अच्छे स्कूल में आप उन पेरेंट्स से मिल रहे हैं, लेकिन अगर उनको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे उनकी भाषा में हो सके ना तो हिंदी में कम से कम हम बात कर ही सकते हैं। तो उनको बीच बीच में आप इंग्लिश के साथ हिंदी बोलेंगे तो उनको सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा और वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और अपनी बातों को आपसे रखने में उन्हें काफ़ी सहजता महसूस होंगी। और बात आती है कि जब हमारा अगला पॉइंट होगा बिगिन विथ चाइल्ड्स मोस्ट स्ट्रेंथ, तो जब भी हम अपनी बातों को रखें तो बच्चे के मजबूत पक्ष के साथ ही रखना शुरू करें और अंत में जाकर उनसे ये कहें पेरेंट्स से कि आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में थोड़ा कमजोर है, इसको घर पे इस क्षेत्र में थोड़ा मदद की आवश्यकता है, तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम देके इसका ये सब्जेक्ट भी जिसमें वो बच्चा पहले से थोड़ा कमजोर है उसमें सुधार लाने की गुंजाइश लाने की कोशिश करेंगे तो हमें काफी खुशी मिलेगी। तो आपकी इतनी सारी बातों से ही पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। और बात आती है एक्सप्लेन इंप्रूवमेंट एरियाज ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा मैंने भी पहले बताया कि बच्चा किस क्षेत्र में और अच्छा होने वाला है उसको, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, घर पे पेरेंट्स उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनको समय दें और उनकी देखभाल करें। तो बच्चे आपके हर सब्जेक्ट में, हर क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, गेम में आगे जा सकते हैं। ड्राइंग में, कलर्स में, एक्टिविटी में, वो अदर एक्टिविटीज वर्क होते हैं उसमें भी आपका बच्चा अच्छा होता चला जाएगा। अब आती है स्टे काम एंड पॉजिटिव। जैसा मैंने बताया आपको हमेशा जब आप पेरेंट्स से बात करते हैं वो चाहे कितना भी भड़क जाए, आपसे कितने भी गुस्से में बात करें, तो आपको काम रहना है, पॉजिटिव रहना है। आपने जो 2-3 दिन पहले से अभ्यास किया हुआ है आपको उन्हीं बातों पे चलना है और समय देखते हुए उस समय के हिसाब से आपको उन पेरेंट्स से अच्छी तरह से बातें करना है। भले ही पेरेंट्स आपसे गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, आप पे भड़क जाए कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, आप पढ़ाते नहीं हो, आप उनको समझा नहीं पाते हो, आपकी समझाने की शैली अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ही गुस्सा ना होते हुए एक अच्छे टीचर्स का जो सबसे अच्छा गुण होता है कि वो अपने व्यक्तित्व को वहाँ पे डाउन ना होने दें। और आप समाज सुधारक भी हैं तो आप उस बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी उस तरह से बड़ी सहजता से, मधुरता से बात करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और अंत में वो आके आपसे सॉरी बोलेंगे, आपसे क्षमा मांगेंगे और कहेंगे कि सर मेरे बच्चे पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब बात आती है जब लैंग्वेज की बात आई तो मैंने पहले ही बताया कि आपको उस पेरेंट्स के लैंग्वेज के हिसाब से आपको बातें करनी चाहिए। और बच्चे का जो सबसे मोटिव क्षेत्र है जिसमें बच्चा अच्छा कर रहा है उसी बात को रखेंगे। और जैसे किसी पेरेंट्स का कोई सवाल आने वाला है, वो आप पे भड़क रहे हैं, हम जान रहे हैं कि उसका बच्चा का नाम रवि है, तो हम पहले ही अगर उनसे ये बात कहेंगे सर रवि इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, रवि इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, घर पे उसकी देखभाल कौन करता है, तो पेरेंट्स जो भी गुस्सा हुए हैं तो वो थोड़ा
मतलब शांत हो जाएंगे और बोलेंगे मेरे लिए पास तो समय नहीं है, मैं उसको समय नहीं दे पाता हूं, लेकिन इसकी मम्मी घर पे इसकी देखभाल करती है, शायद इसलिए ये इतना अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि आपके साथ जो उनका व्यवहार होने वाला था, बर्ताव होने वाला था, आपसे जो सवाल होने वाला था वो बहुत ही कटु होने वाला था, लेकिन आपकी इस एक लाइन ने कि आपका बच्चा काफी ब्रिलियंट है, आप उसके बच्चे की ये कमियां थी वो अब खत्म होने वाली है, वो बच्चा अब इस क्षेत्र में भी आगे हो रहा है, तो पेरेंट्स हमेशा की तरह आपसे अच्छे ढंग से बात करेंगे। और अंत में आपको क्या करना है, अंत में उनको जो आए हैं थैंक्स फॉर कमिंग कह के, या थैंक यू फॉर एवरी पेरेंट्स को हम थैंक यू कह सकते हैं, अभिवादन कहते हैं, और इस तरह से अपने मीटिंग की अंत करेंगे। तो पेरेंट टीचर मीटिंग का मजा कुछ अलग होगा दोस्तों। और कमेंट में आप बताएंगे कि आपको आज का यह हमारा जो चर्चा का विषय था ये कैसा लगा, और आपके तरफ से भी अगर कोई सुझाव हो, क्योंकि मैं भी एक प्राइवेट स्कूल का टीचर हूं, तो मेरे लिए भी कोई सुझाव हो तो आप हमेशा हमें कमेंट में देने की कोशिश करेंगे, तो मुझे काफी खुशी होगी। तो दोस्तों इस तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।